students, welcome to the first lecture of Environmental Studies, 7th chapter, Impact of Energy Used on Environmental। ठीक है, तो environmental के ऊपर ठीक है, तो पर्यावरण के ऊपर जो ऊर्जा के जो उपयोग का जो है प्रभाव, तो वो कितने खतरनाक हो सकता है। ठीक है, ऊर्जा का उपयोग और वो क्या प्रभाव डालते हैं, तो इसके बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि हम जानते हैं कि एनर्जी जो है, ऊर्जा की जो खपत है, तो वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, तो उसको कम करने के लिए हम जो है विभिन्न प्रकार के जो है प्रयास करते हैं। ठीक है, तो ऊर्जा की जो है उसकी सेवा के लिए, उसकी गुणवत्ता के लिए तो विभिन्न प्रयास किए जाते हैं ताकि ऊर्जा जो है कम खपत हो और उससे जो है नुकसान ज़्यादा ना हो या नुकसान की भरपाई हो सके। ठीक है, जैसे कि हम घरों में एलईडी बल्ब लगाकर, ठीक है, ऊर्जा की जो है खपत को कम कर सकते हैं। तो ऐसे ही बहुत सारे जो है इसके इफेक्ट के बारे में, ठीक है, और उसके जो है कैसे हम उससे जो है बच सकते हैं, उसके बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो जैसे सबसे पहले आता है एनर्जी कंजर्वेशन। ठीक है, एनर्जी कंजर्वेशन। तो क्या होता है एनर्जी कंजर्वेशन? इज द एफर्ट मेड टू conservation is the effort made to reduce the consumption of energy, by using less of an energy, by using less of an energy service। ठीक है, जितनी भी ऊर्जा की जो है खपत है, ठीक है, उसको कम करने के लिए तो ऊर्जा का जो है त्याग, ऊर्जा की सर्विस को जो है कम करके हम जो है इससे जो है ऊर्जा संचय से ऊर्जा को जो है कम प्रयोग करने का जो है हम प्रयास कर सकते हैं। ठीक है, तो एनर्जी कंजर्वेशन रिड्यूस द नीड reduce the need for energy service and can result in increased quality, increased quality। तो उसकी जो गुणवत्ता को जो है उसे उसका जो है इंक्रीज करने के लिए, ठीक है, ऊर्जा का जो है परिणाम स्वरूप गुणवत्ता में जो है वृद्धि हो सकती है। ऊर्जा को जो है कम करते हैं, ठीक है, उसकी सेवा कम करके ऊर्जा संरक्षण की जितने भी हम सेवा है उसको जो है कम करके तो उसकी जो गुणवत्ता में वृद्धि ला सकते हैं या हो सकती है। इट इज ऑल्सो लोअर एनर्जी कॉस्ट
preventing future resource by preventing future resource depletion। ठीक है, तो उसको रोक करके या कम करके, ठीक है, उसमें कमी ला करके जो है भविष्य में जो है संसाधन की कमी को रोक करके ऊर्जा की लागत को जो है, ऊर्जा की जो लागत होती है, कॉस्ट है उसकी, उसको जो है कम किया जा सकता है। ठीक है, तो एनर्जी कैन बी कंजर्व्ड बाय रिड्यूसिंग conserved by reducing wastage and losses तो जितना भी वेस्ट होता है, ठीक है, उसको जो है कम करके व्यय या नुकसान को कम करके हम इंप्रूविंग एफिशिएंसी थ्रू टेक्नोलॉजी upgrade and improvement operation and improvement operations and maintenance। तो जितने भी, ठीक है, व्यय और नुकसान को कम करने के लिए तकनीकी उन्नयन के माध्यम से दक्षता में सुधार और संचालन और रखरखाव में सुधार करके जो है ऊर्जा का संरक्षण किया जा सकता है। ठीक है, इट इज पॉसिबल टू मिनिमाइज द लॉसेस minimize the losses by adopting green engineering practice, by green engineering services या practice to improve life cycle of the component ठीक है, कंपोनेंट्स जितने भी तत्व हैं, तो उसको जो है घटकों के जीवन चक्र में सुधार करने के लिए हरित इंजीनियरिंग प्रथाओं, ठीक है, को अपनाकर नुकसान को जो है कम करना जो है संभव रहता है। ठीक है, तो देयर इज ए डायरेक्ट बिटवीन
There is a direct connection between there is a direct connection between energy uses and the environment. Uses and the environment. Energy uses and the environment. When you consume less power, when you consume less power, when you consume less power. Number 8, reduce the amount of toxic fumes the amount of toxic fumes, जैसे कि कौन कौन से, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड। नाइट्रोजन ऑक्साइड are just a few of the products या byproducts released by power plant. Released by power plants. क्या कहते हैं ये कि यहाँ पर जो है बहुत सारे जो है ऊर्जा के उपयोग और पर्यावरण के बीच में सीधा संबंध है, ठीक है। तो ये कनेक्शन है, डायरेक्ट कनेक्शन है इसके बीच में, एनर्जी ऊर्जा के प्रयोग के बीच में और एनवायरनमेंट के बीच में। तो जब आप कम बिजली की खपत करते हैं, ठीक है, व्हेन यू कंज्यूम लेस पावर, तो आप बिजली संयंत्रों, तो रिड्यूस द अमाउंट ऑफ टॉक्सिक, बिजली संयंत्रों द्वारा टॉक्सिक फ्यूम रिलीजिंग द पावर प्लांट्स, बिजली के संयंत्रों द्वारा जहरीले धुएं, ठीक है, फ्यूम्स, धुआं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, केवल कुछ उत्पाद हैं जो जिनका हम कम प्रयोग करके भी तो जो है ऊर्जा की खपत को जो है कम कर सकते हैं। और कंजर्व द अर्थ लिमिटेड, नेचुरल रिसोर्सेज, and protect ecosystem
इकोसिस्टम डिस्ट्रक्शन। ठीक है, तो क्या कहते हैं कि हम जो है पृथ्वी के सीमित प्राकृतिक संसाधनों और उत्पाद परिस्थिति तंत्र, जितना भी पारिस्थितिक इकोसिस्टम होता है को विनाश से बचाते हैं। ठीक है, तो कंजर्व करके जो है हम इसको जो है विनाश से बचाते हैं। जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, नेचुरल संसाधन होते हैं और इकोसिस्टम होता है, उसको जो हम बचाते हैं किससे कि जो है ऊर्जा की ज़्यादा खपत ना हो। तो इसके सीमित जो है प्राकृतिक संसाधनों और इसको जो है बचाते हैं। तो नेक्स्ट आ गया अपना, तो ये था एनर्जी कंजर्वेशन के बारे में। तो नेक्स्ट आ गया अपना ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग क्या है? तो वैश्विक जो तापमान है, जो अपने पर्यावरण के अंदर जो ज़्यादा जो है वृद्धि हो जाती है। ठीक है, औसत वैश्विक तापमान में वृद्धि होना। ठीक है, तो जो है जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग से जो है ग्लेशियर वगैरह फट जाते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा जो है गर्माइश हो जाती है और वो ग्लेशियर पिघल जाते हैं और वो नुकसान का जो है हमारे कारण बनते हैं। ठीक है, तो ग्लोबल वार्मिंग ग्लोबल वार्मिंग द इंक्रीज ऑफ द एवरेज ऑफ ग्लोबल टेम्परेचर ड्यू टू द एनवायरमेंट चेंज। जब हमारा पर्यावरण या एनवायरमेंट चेंज होता है तो उसके वजह से, उसके कारण से जो है ग्लोबल का टेम्परेचर जो है इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, तो वो क्या करता है, ग्लोबल वार्मिंग का एक कारण बन जाता है। ठीक है, द इंक्रीज इन द एवरेज ऑफ in the average of global temperature due to environmental change cause is known as global warming। is known as global warming। ठीक है, तो क्या क्या कारण रहते हैं ग्लोबल वार्मिंग के, तो इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये है ग्लोबल वार्मिंग, तो जो टेम्परेचर का इंक्रीज हो जाना। ठीक है, ग्लोबल टेम्परेचर का जो इंक्रीज हो जाना एनवायरमेंटल चेंजेस के कारण। ठीक है, एनवायरमेंटल में परिवर्तन, पर्यावरण में परिवर्तन के कारण जो है औसतन वैश्विक तापमान में वृद्धि को ग्लोबल वार्मिंग के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो इसके कारण क्या है, कॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग कॉजेज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग।
तो ग्लोबल वार्मिंग किस कारण से होती है? ये पृथ्वी पर जब से सूर्य की जो किरणें पड़ती हैं तो वो ऊर्जा पर निर्भर करती हैं। आने वाली किरणें किस पे? एनर्जी पर जो है निर्भर करती हैं। इस ऊर्जा और प्रकाश का लगभग 60% भाग वायु और वाष्प से गुजरता है, जहां हानिकारक गैसें अलग हो जाती हैं और अवशोषित हो जाती हैं। निवर्तमान विकिरण में से कुछ को कार्बन डाइऑक्साइड, पानी के वाष्प, ओजोन और मीथेन और अन्य गैसें द्वारा वायुमंडल में पुनः अवशोषित किया जाता है। ठीक है, और पृथ्वी की सतह पर वापस विकिरण किया जाता है। इन गैसों को आम तौर पर उनकी हीट या ट्रैपिंग क्षमता के कारण ग्रीन हाउस गैसों के रूप में जाना जाता है। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग तब होता है जब अतिरिक्त कार्बन डाइऑक्साइड या अन्य वायु प्रदूषक गैसें ग्रीन हाउस गैसों के बाद समझाया गया है तो सौर विकिरण को, जो सूर्य के विकिरणों को उनको जो है अवशोषित कर लेते हैं तो पृथ्वी की सतह के बाहर, ठीक है, की ओर उछलते हैं। ठीक है, बाहर की ओर उछल पड़ते हैं, लेकिन ये प्रदूषक वायु में मंडल में गर्मी का जाल बनाते हैं और पृथ्वी की सतह के कारण बनते हैं पानी और हवा गर्म करने के लिए। तब क्या होता है? तब ग्लोबल वार्मिंग हो जाती है। ठीक है, बिजली बनाने के लिए जीवाश्म ईंधन को जलाना हर साल अधिकतम CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन करते हुए गर्मी फैलाने वाले प्रदूषक का सबसे बड़ा स्रोत है। कोयला जलाने वाले बिजली संयंत्र अब तक के सबसे बड़े प्रदूषक हैं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन प्रदूषण का देश का सबसे दूसरा बड़ा स्रोत या पर्यावरण क्षेत्र है। ठीक है, तो जितने भी हमारे ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर हैं तो उनके द्वारा जो है प्रदूषण सबसे ज्यादा रहता है। ठीक है, तो ये हम लिखते हैं लाइफ ऑन द अर्थ तो हम इसको ऐसे करेंगे। ग्लोबल वार्मिंग occurs when excess global warming occurs when excess carbon dioxide CO2 जब ज्यादा ये कार्बन डाइऑक्साइड को अब्सॉर्ब करता है एंड अदर एयर पोल्यूटेंट गैसेस पोल्यूटेड गैसेस जैसे ग्रीन हाउस गैसेस explained later. Greenhouse gases absorb solar radiation, absorbs solar radiation, that have warmth of the earth's surface, the earth's surface but these pollutants in
in the atmosphere, in the atmosphere, in the atmosphere, trap the heat and cause heat and cause the earth's surface water surface water and air to get hotter, to get hotter. तो जब क्या होता है, जब अतिरिक्त कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसें के द्वारा ग्रीन हाउस गैसों के बाद तो सौर विकिरण को अवशोषित कर देता है, ठीक है, तो पृथ्वी की सतह के बाहर उछल जाते हैं, ठीक है, जितने भी विकिरण है वो पृथ्वी की सतह के बाहर उछल जाते हैं। लेकिन ये प्रदूषक जो है वायुमंडल में गर्मी का जाल बना देते हैं, ठीक है, गर्मी का जो है जाल बना देते हैं और पृथ्वी की सतह का कारण बनते हैं पृथ्वी और गर्म पानी के लिए, ठीक है। तो ये पानी को गर्म कर देते हैं और पृथ्वी के जितने भी वो है उसको गर्म कर देते हैं, पृथ्वी की सतह को, और वायुमंडल में जो है गर्मी पैदा कर देते हैं, जो कि कारण बनते हैं ग्लोबल वार्मिंग का, ठीक है। तो ये था ग्लोबल वार्मिंग के लिए। तो इसमें तो नेक्स्ट हम करेंगे इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग के बारे में। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।